नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की सबसे तेज और भरोसेमंद समाचार अपडेट में। यहाँ आपको मिलेंगी उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी ताज़ा और ज़रूरी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। चाहे राजनीति हो या अपराध, सरकारी योजनाएं हो या स्थानीय घटनाएं, एक भी बड़ी खबर आपसे छूटेगी नहीं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और उत्तर प्रदेश के जागरूक नागरिक बने। और हाँ, ऐसे ही रोजाना अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों के साथ। 1. दिल्ली में एसएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, यूपी से भी बड़ी भागीदारी। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा में धांधली और पेपर लीक के आरोपों को लेकर देश भर के उम्मीदवार दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए। इस विरोध प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों जैसे प्रयागराज, अयोध्या और गोरखपुर से बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। उन्होंने पारदर्शी और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया की मांग की और इस मुद्दे ने एक बार फिर युवाओं में भर्ती परीक्षाओं को लेकर व्याप्त असंतोष को उजागर किया है। 2. यूपी में बिजली संकट गहराया, कई जिलों में 8-10 घंटे की कटौती। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भीषण गर्मी और बिजली की बढ़ती मांग के कारण बिजली संकट बढ़ गया है। फतेहपुर, हरदोई, सुल्तानपुर और अमेठी जैसे जिलों में लोगों को 8 से 10 घंटे की लंबी कटौती का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के पीछे मुख्य कारण ओवरलोड, पुराने ट्रांसफार्मर का खराब होना और लोकल फॉल्ट है। बिजली विभाग इन समस्याओं को दूर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। 3. पीएम किसान की 20वीं किस्त जल्द, अगस्त में खाते में आएंगे 2000 रुपए। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान की 20वीं किस्त जारी करने की तैयारी पूरी कर ली है। जिन किसानों ने अपनी ई-केवाईसी और भूलेख सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर ली है, उनके बैंक खातों में अगस्त के पहले या दूसरे सप्ताह में 2000 रुपए की राशि भेजी जाएगी। यह योजना किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए चलाई जाती है और लाखों किसानों को इसका बेसब्री से इंतजार है। 4. यूपी के 13 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लखनऊ, गोरखपुर, बलरामपुर, बहराइच और कानपुर समेत 13 जिलों को रेड अलर्ट जोन में रखा गया है। लोगों को बाढ़ जैसी स्थितियों और जल भराव से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। 5. लखनऊ पीजीआई में डेंगू के मरीज बढ़े, अस्पतालों में बढ़ी भीड़। लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पीजीआई में डेंगू के मरीजों की संख्या 200 के पार हो गई है। अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण बेड और ब्लड प्लेटलेट्स की कमी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग ने फॉगिंग अभियान को तेज कर दिया है और लोगों से अपने आसपास सफाई रखने की अपील की है ताकि डेंगू के मच्छरों को पनपने से रोका जा सके। 6. जमीन की जानकारी अब मोबाइल पर, यूपी भूलेख ऐप लॉन्च। उत्तर प्रदेश सरकार ने जमीन से जुड़े कामों को आसान बनाने के लिए यूपी भूलेख नाम से एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए अब लोग अपनी खतौनी, भूलेख और दाखिल खारिज म्यूटेशन की प्रक्रिया को अपने मोबाइल पर ही ट्रैक कर सकते हैं। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मुफ्त में उपलब्ध है और इससे सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी। 7. रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा। रक्षाबंधन के खास मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को एक तोहफा दिया है। इस साल 18 और 19 अगस्त को सभी महिलाएं राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में मुफ्त में यात्रा कर सकेंगी। यह सुविधा महिलाओं को अपने भाई बहनों से मिलने और त्योहार मनाने में मदद करेगी। 8. शिक्षा मित्र केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित। प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़े शिक्षा मित्रों की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये मामला काफी समय से लंबित था और अब जल्द ही इस पर कोर्ट का अंतिम फैसला आने की उम्मीद है। इस फैसले का लाखों शिक्षा मित्रों के भविष्य पर सीधा असर पड़ेगा। 9. वाराणसी आजमगढ़ को जोड़ने वाला नया 4 लेन हाईवे। वाराणसी और आजमगढ़ के बीच बनने वाले नए 4 लेन हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। इस हाईवे का निर्माण 2026 तक पूरा होने का लक्ष्य है, जिससे दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा और कनेक्टिविटी बेहतर होगी। यह प्रोजेक्ट पूर्वांचल के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 10. नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 2 घायल। नोएडा में पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश गाड़ी चुराकर भाग रहे थे जब पुलिस ने उन्हें रोका। इस मुठभेड़ में दोनों बदमाश और एक पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने उनके पास से हथियार भी बरामद किए हैं। 11. यूपीटीईटी 2025 का नोटिफिकेशन जल्द, अगस्त में आवेदन शुरू होने की उम्मीद। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2025 का नोटिफिकेशन जल्द जारी होने की संभावना है। लाखों उम्मीदवार इसका इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद है कि आवेदन की प्रक्रिया अगस्त से शुरू हो जाएगी। इस बार पात्रता परीक्षा की प्रक्रिया में कुछ नए बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। 12. सीतापुर में खाद और बीज की किल्लत से किसान परेशान। सीतापुर जिले में किसान खाद और बीज की कमी से जूझ रहे हैं। यूरिया और डीएपी जैसी जरूरी खाद के लिए किसानों को लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है, फिर भी उन्हें ये मिल नहीं पा रही है। किसानों में इस बात को लेकर काफी गुस्सा है। हालांकि अधिकारियों ने जल्द से जल्द आपूर्ति बहाल करने का आश्वासन दिया है। 13. काशी में सावन महोत्सव की धूम, देश भर से कलाकार शामिल। भगवान शिव की नगरी काशी में सावन महोत्सव की धूम मची हुई है। देश भर से आए कलाकार यहाँ के गंगा घाटों पर अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दे रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस महोत्सव में शामिल हो रहे हैं, जिससे शहर में एक भक्तिमय माहौल बना हुआ है। 14.
गाजियाबाद में बनेगा नया सरकारी मेडिकल कॉलेज। गाजियाबाद में एक नया सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की गई है, जिसके लिए 300 करोड़ रुपए का बजट भी पास हो गया है। ये नया कॉलेज 2027 तक शुरू होने की उम्मीद है और इससे गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। 15 लखनऊ अयोध्या के बीच वंदे भारत ट्रेन का सफल ट्रायल। लखनऊ और अयोध्या के बीच चलने वाली नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इस हाई स्पीड ट्रेन से दोनों शहरों के बीच का सफर 2 घंटे से भी कम समय में तय किया जा सकेगा। उम्मीद है कि ये ट्रेन अगस्त के तीसरे हफ्ते से यात्रियों के लिए शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की आज की कुछ अधिक अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें।